हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीइंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट्स अ गुड अपडेट। सो वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो जो भी एलिजिबल है, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। डिटेल में बात करेंगे कैसे, क्या है ये, क्या करना होगा आपको, कैसे अप्लाई करेंगे, एवरीथिंग। सो NHPC पे जो NHPC है, दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इट्स अ नवरत्न एंटरप्राइज और दे आर इन्वाइटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एन 1 year ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द फार्मेसी। ओके, सो NHPC का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा बहुत इजीली, ये PDF। ओके, सो देखो ये लोकेशन वाइज ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल है। इसमें से हम लोग मतलब बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग के लिए मेनली है यहाँ पे, बट इंक्लूडिंग काफ़ी सारे हैं। ओके, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए है, हॉस्पिटैलिटी के लिए है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिप्लोमा इन नर्सिंग, यहाँ पे देखोगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेड। ओके, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड पावर स्टेशन के लिए यहाँ पे आपका एक है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर द, ये कौन सा पोस्ट है, फॉर द बारामुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें डिप्लोमा इन नर्सिंग, यहाँ पे नहीं है, कारगिल सेक्टर के लिए। एंड यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी देखो है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ओके, तिस्ता लो डैम पुलिस स्टेशन, मतलब दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, वहाँ के लिए डिप्लोमा फार्मेसी के लिए एक पोस्ट है। ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी है तिस्ता लो डैम दार्जिलिंग, एक और पोस्ट है। नेक्स्ट ऐसे करके आपको पोस्ट मिलेंगे काफ़ी सारे फार्मेसी के अंडर, राइट। सो ये सारे पोस्ट फिल किए जाएंगे। दिस आर द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स आर प्रोविजनल, may vary according to the actual requirement of the company and in compliance of the reservation as per the Apprenticeship Act 1961। सो आप लोग पहले देख लेना कि कौन कौन से जगह से फार्मेसी के पोस्ट है, आप कौन कौन से के लिए जाना चाहते हो, राइट। जैसे यहाँ पे देखो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के भी आया है। ओके, यहाँ पे लाइक डिप्लोमा इन नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, काफ़ी सारे हैं एक्चुअली। ओके, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज से आते हैं, तो फार्मेसी कैटेगरी के लिए आप लोग एलिजिबल हो। मतलब ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी है उनके लिए आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंड एंड अदर डिटेल्स की कि क्या लगेंगे, तो यहाँ पे देखो डिप्लोमा इन जो फार्मेसी, उसके लिए सिंपल सी बात है, आपका D फार्म अगर है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे, और आपको मिलेंगे 13,500 फॉर 1 year। ठीक है, पूरे 1 साल के लिए आपको ये पर मंथ मिलेंगे। दिस इज़ द मंथली स्टाइपेंड। बाकी के लिए भी देख सकते हो, जिसके लिए भी जो चाहिए। ओके, जो भी मतलब जैसे जैसे है उस हिसाब से आपका यहाँ पे है। जैसे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए BSc नर्सिंग चाहिए, लेकिन ये डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी इज इनफ। ओके, ऑल राइट। अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अमाउंट ऑफ 4,000 फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप एंड 4,500 फॉर ग्रेजुएट्स विल बी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एलिजिबिलिटी, अब देखो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु पोजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज मेंशन्ड एंड मेडिकली फिट, ओके, एलिजिबल है। कैंडिडेट्स अवेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और दोज हैव ऑलरेडी अंडरगोन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 year और मोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आपके पास आपका डिग्री होना चाहिए, भले आपका रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन डिग्री होना चाहिए, मैंडेटरी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, या तो फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए कभी किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और एज लिमिट क्या है, 18 और मैक्सिमम एज है 30। रिजर्वेशन भी है यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एक बार देख लेना, आपको फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट देना है बस, 1 साल के लिए होगा, मे बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years अगर आपका काम वगैरह पसंद आते हैं तो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी रिस्पेक्टिव NHPC लोकेशंस, जो भी है एज पर द नोटिफिकेशन। एकोमोडेशन, शेयर्ड बैचलर एकोमोडेशन में बी प्रोवाइडेड। ठीक है, एडिशनल पेमेंट 2,500 का दिया जाएगा अगर एकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड हुआ। ठीक है, वर्किंग आवर्स वगैरह देख लेना, यहाँ पे लीव वगैरह भी मिल सकता है, IPR वगैरह भी है यहाँ पे। चलो, अब अप्लाई कैसे करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इजी है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे, मेरिट बेस्ड है। आप लोग अप्लाई करोगे तो D फार्म स्टूडेंट हो तो 30% टू 10th क्लास और 70% लिया जाएगा आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा जो भी आपका है, राइट।
उस डिप्लोमा से। टोटल 100 मार्क्स से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करो इन NATS नैट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करो, इस वाले वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, nats.education.gov.in फॉर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा ट्रेड्स। और ITI वालों के लिए ये है अलग से। उसके बाद जैसे आपको नैट्स पे रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट नंबर मिल जाते हैं, तो देन आपको NHPC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर कैरियर सिलेक्शन पे जाना है, एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप पे जाना है, अप्लाई नाउ करना है, देन आप लोग फिलअप कर देना फॉर्म को। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट जो NATS देते हैं उसका एक कॉपी, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एज, मैट्रिकुलेशन आपका, और SC ST कोई कास्ट है तो कास्ट, और पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे कुछ लगेंगे। लास्ट डेट क्या है? 11 अगस्त, ठीक है। 11 से शुरू हुआ है, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 को, 11 से शुरू हुआ है और 11 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। ये है अपना डिटेल्स पूरा रिगार्डिंग द अप्रेंटिसशिप फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द NHPC ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ओपन करेंगे, पहले नैट्स कर लेना फिर, ओके। और अगर नैट्स पे आपका ऑलरेडी वेबसाइट मतलब अकाउंट ओपन है तो फिर बस लॉगिन करके अपना डिटेल्स ले लेना, नंबर, एनरोलमेंट नंबर। देखो यहाँ पे आ जाना, फिर इसको इंग्लिश कर देना, थोड़ा ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। इसको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना वेबसाइट को। फिर उसके बाद इट्स अ यहाँ पे आ गए, फिर आ जाना कैरियर पे। उसके बाद देखो यहाँ पे करंट नोटिफिकेशन, बैकलॉग वैकेंसीज, जनरल PDF, करंट नोटिफिकेशन पे चले जाना। फिर देखो यहाँ पे करंट नोटिफिकेशन, तो वेबसाइट इज़ स्लो, यहाँ पे ऐसे आना है आपको करंट नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पे प्रोफेशनल सिलेक्टेड सारे लिस्ट वगैरह दिया है, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ लेना अपने अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे देखो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस, ये भी पढ़ लेना एक बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, दोनों का ही, ओके। थैंक यू सो मच।